संजीव सर आप लोगों के लिए गैल्वेनिक सेल का क्रियाविधि की व्याख्या 3D स्ट्रक्चर के रूप में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कुछ इस प्रकार है। ये 3D स्ट्रक्चर में सर्वप्रथम दो बर्तन को लेते हैं। इन दो बर्तनों में एक जिंक और दूसरा कॉपर का होता है। इन दोनों धातुओं का प्रयोग बर्तनों में करते हैं, जिस पर जिंक प्लस और कॉपर प्लस चार्ज के रूप में कार्य किया जाता है, जो एक एनोड और दूसरा कैथोड के रूप में कार्य करता है। तो एक एनोड और कैथोड, तो यहाँ पर ये एनोड का जो कार्य कर रहा है जो इस प्रकार दिखाई देता है Zn+2 Zn+2 Zn+2, जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। और कैथोड के रूप में कुछ इस प्रकार का क्रियाविधि दिखाई देता है Cu+2 S-2 इत्यादि वगैरह वगैरह। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद Cl- और Na+ आपस में जुड़कर सेतु लवण जो नीचे पुल दिखाई दे रहा है उसका निर्माण करता है। और ऊपर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान में बल्ब को जलते हुए किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण बल्ब आपस में जलना शुरू कर देता है। और जो जिंक के साथ इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन लगातार एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते रहता है, जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवाहित होते रहता है जब तक कि कैथोड में सारे इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व नहीं हो जाए, और ये जब तक ऑब्जर्व होता है तब तक इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण बल्ब में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के कारण जलना या चमक उत्पन्न होना जारी रहता है, जिसे हम लोग रफ लैंग्वेज में कहते हैं लाइन या करंट आ रहा है। तो नेगेटिव क्लोराइड आयन पॉजिटिव क्लोराइड आयन की ओर लगातार गमन करते रहता है, और यहाँ पर जिंक और कॉपर एक दूसरे के छड़ के साथ कुछ इस प्रकार जुड़ा होता है, और आयन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जिसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार दे सकते हैं गैल्वेनिक सेल का। कि अगर ओवल और रिएक्शन का बात करें तो जो जिंक है, जिंक Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में एक्सेप्ट करता है। जब इन दोनों समीकरण को संतुलित करेंगे या तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखा जाएगा Cu+2 प्लस जिंक से बन रहा है Zn2+ और Cu, अर्थात ये दोनों रिएक्शन आपस में जुड़कर एक हो जाता है और एक गैल्वेनिक रिएक्शन का कार्य करता है, अर्थात एक परफेक्ट रिएक्शन का निर्माण करता है, जिसे गैल्वेनिक सेल के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी हमने जो आपको एक्सप्लेन करके समझाया ये गैल्वेनिक सेल का क्रियाविधि है, जो आप आसानी से इसे दोबारा पुनः फिर से रिपीट करके देख सकते हैं कि इसमें जिंक और कॉपर कुछ इस प्रकार अरेंज किए हैं। तो और इसकी अरेंजमेंट और व्यवस्था को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको इस पूरा वीडियो को देखकर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गमन करते हैं, बल्ब किस प्रकार जलते हैं, इनमें से जो नीचे दिखाई दे रहा है ब्रिज वो सेतु पुल का निर्माण किस प्रकार हुआ, एक दूसरे बर्तन में जो डाला गया आयन है ऋणायन और धनायन अर्थात कैटायन के रूप में Zn+2 Cl- और Cu+2 किस प्रकार कार्य करता है, इन सभी बातों की व्याख्या 3D स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करता है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि ये 3D स्ट्रक्चर किस प्रकार का और किस लेवल का है। जो 12th वाले बच्चे उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो इस स्ट्रक्चर को एक बार ज़रूर देखें और देखने के बाद बताएं कि कैसा है, तो इससे रिस्पांस भी पता चल जाएगा। और अधिक से अधिक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर संजीव।